हेलो एवरीवन। वेलकम टू स्टडी फॉर नॉलेज प्लेटफॉर्म। आज चैप्टर नंबर 20, जिस चैप्टर का नाम है प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन्स। ठीक है। आर एस अग्रवाल की क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वाली बुक की सीरीज कंटिन्यू कर रहे हैं, उससे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम। ठीक है, जिससे आपकी इस प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन्स के कुछ क्वेश्चंस के प्रैक्टिस हो जाएंगे। ठीक है। तो मैं क्वेश्चन स्टार्ट करूँ उससे पहले मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है, टेलीग्राम पे जाना, सर्च करना सी सेट बाई HR, तो आपको सी सेट बाई हारून रशीद लिख कर आ जाएगा। ठीक है, वो चैनल ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे मैं सी से रिलेटेड जो भी कंटेंट है या इन्फॉर्मेशन है मैं प्रोवाइड करता रहता हूँ। ठीक है। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। टू ट्रेन्स 200 मीटर 150 मीटर लॉन्ग आर रनिंग ऑन पैरेलल रेल्स इन द सेम डायरेक्शन। ठीक है। पैरेलल रेल्स है, ट्रेन है, एक की है कितनी 200 मीटर, दूसरी है 150 मीटर। ठीक है। स्पीड है 200 की 40 किलोमीटर पर आवर, इसकी स्पीड है 45 किलोमीटर पर आवर। दोनों की सेम डायरेक्शन है मूव करने की। ठीक है। टाइम टेकन बाय फास्टर ट्रेन टू क्रॉस द स्लोअर ट्रेन, स्लोअर होना चाहिए था, स्लोअर ट्रेन विल बी। अभी देखो यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट यूज होता है। तो फास्टर ट्रेन कौन सा है, ये वाला, ये ऑब्वियसली ये क्रॉस करेगा इसको, है ना। तो इफेक्टिव स्पीड क्या हो जाएगी 45 माइनस 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। डिस्टेंस जो ट्रैवल करनी है, दोनों की डिस्टेंस ऐड अप होके डिस्टेंस आ जाएगी 200 प्लस 150 इक्वल टू 350 मीटर। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम, तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाई वेलोसिटी। ठीक है। तो डिस्टेंस कितनी 350 मीटर, लेकिन हमारा जो स्पीड है वो आवर में है ना, किलोमीटर पर आवर में। तो उसे मुझे चेंज करना पड़ेगा 5000 इंटू 3600। ठीक है। जीरो से जीरो, तीन जीरो से तीन जीरो कैंसिल हो जाएगी, ये 7 7 6 42, 4 कैरी करेगी, 252 सेकेंड्स। ठीक है। तो आंसर है डी ऑप्शन हो जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। टू ट्रेन्स ए एंड बी start running together from the same point in the same direction at the speed of 60 किलोमीटर पर आवर एंड 70 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। ट्रेन ए है, ट्रेन बी है, सेम डायरेक्शन, 60 किलोमीटर पर आवर, 72 किलोमीटर पर आवर। इफ द लेंथ ऑफ ईच ऑफ ट्रेन इज, देखो ट्रेन की जो लेंथ है वो 240 मीटर है, इस केस में भी 240 मीटर लेंथ है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर ट्रेन बी टू ट्रेन ए, सेम कॉन्सेप्ट यूज करना है। ठीक है। टोटल डिस्टेंस जो क्रॉस करने में लगेगा वो 240 प्लस 240 है, तो डी की वैल्यू हो जाएगी 480 मीटर। ठीक है। इफेक्टिव स्पीड हो जाएगी 12 किलोमीटर पर आवर। टाइम कैलकुलेट करना है, तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाई वेलोसिटी हो जाएगी, क्योंकि वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम होता है। तो डिस्टेंस 480 डिवाइड बाई 12 इंटू 1000 इंटू 3600। तो तीन जीरो ऊपर है, तीन जीरो नीचे कैंसिल हो जाएगी, 12 से ये थ्री टाइम्स में 48 इंटू थ्री इक्वल टू 144। ठीक है। इतने सेकेंड्स लगे, तो इसका ये मतलब है 2 मिनट्स 24 सेकेंड्स हो जाएंगे जब कन्वर्ट करोगे तो। 2 मिनट 24 सेकेंड्स, डी ऑप्शन है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35। Two trains are moving in opposite direction at the rate of 60 kilometer per hour and 90 kilometer per hour. Their lengths are 1.1 kilometer and 0.9 किलोमीटर। ठीक है। तो दो ट्रेन है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। ठीक है। एक की स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर, दूसरे की स्पीड है 90 किलोमीटर पर आवर। जो 60 किलोमीटर पर आवर है उसकी लेंथ है 1.1 किलोमीटर, ये है 0.9 किलोमीटर। ठीक है। The time taken by slower train to cross the faster train in seconds is। ठीक है। तो स्लोअर ट्रेन कौन सी है, ये वाली, इसको फास्टर ट्रेन को मतलब क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा, जितना फास्टर ट्रेन को स्लोअर ट्रेन को क्रॉस करने में लगेगा, तो सेम ही आएगा दोनों केस में भी आंसर। ठीक है। तो सिंपल सेम कॉन्सेप्ट फिर लगाएंगे, डिस्टेंस इक्वल टू 2 किलोमीटर, दोनों डिस्टेंस मतलब ये लेंथ दोनों की ऐड अप करेंगे तो
1.1 और 0.9 2 किलोमीटर हो जाएगी, ठीक है। वेलोसिटी क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है तो वेलोसिटी एडअप हो जाएगी, ठीक है, 150 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस डिवाइड बाई वेलोसिटी, तो डिस्टेंस 2 किलोमीटर, ये 150, इसको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 3600 सेकेंड्स, ठीक है। तो ये 0 से 0 हो जाएंगी, ठीक है। 15 से ये 2 टाइम्स में 60, 4 टाइम्स में 48 सेकेंड्स, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 पे मूव करते हैं। टू ट्रेन्स ऑफ लेंथ 120 मीटर एंड 90 मीटर आर रनिंग विद स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर एंड 55 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। एक ट्रेन की 120 मीटर है, ठीक है, दूसरे की 90 मीटर है। ये 180 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रहा है, ये 55 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है टुवर्ड्स ईच अदर ऑन पैरेलल लेंस, ठीक है। ईच अदर टुवर्ड्स ईच अदर ऑन पैरेलल, मतलब एक इस तरफ जा रहा है तो दूसरा इस तरफ आ रहा होगा, ठीक है। इफ दे आर 90 मीटर अपार्ट, आफ्टर हाउ मेनी सेकेंड्स दे विल क्रॉस ईच अदर, ठीक है। अभी क्या है कि यहाँ पे 120 मीटर है, ठीक है, और यहाँ पे 90 मीटर, और इनके बीच में बोल रहा है कि डिस्टेंस आपको 90 मीटर अपार्ट है, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस जो क्रॉस करने में मतलब एक दूसरे को जब क्रॉस कर जाएंगे ना पूरा, तो कितना टाइम लगेगा ये पूछ रहे हैं। तो अभी क्या है, पूरे डिस्टेंस को ऐड अप कर देंगे, ये वाले इंड से इस वाले इंड तक। तो 90 + 90 + 120 = 300 मीटर, ठीक है। तो टाइम क्या होता है, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाई वेलोसिटी। तो डिस्टेंस कितना है, 300 मीटर, और स्पीड कितनी हो जाएगी, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो ऐड अप हो जाएगी। 80 + 55 135, 135 इंटू 1000 इंटू 3600, ठीक है। 3 जीरो से ऊपर वाली जीरो चली जाएंगी। 30 × 36 डिवाइड बाई 135, ठीक है। तो 15 से ये 9 टाइम्स में जाएंगी, 15 से ये 2 टाइम्स में, 9 से ये 4 टाइम्स में। तो ये 8 सेकेंड आएगा इसका आंसर, ठीक है। 4 × 2 8 सेकेंड्स, ठीक है। तो आंसर हो गया सी, ठीक है। एक मिनट इरेज कर लेता हूँ ना इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। ए ट्रेन 240 मीटर लॉन्ग क्रॉसेस a मैन वॉकिंग along the line in opposite direction at the speed of 3 किलोमीटर पर आवर in 10 seconds, ठीक है। एक मैन है जिसकी स्पीड है 3 किलोमीटर पर आवर, एक ट्रेन है जिसकी स्पीड मुझे फाइंड आउट करनी है 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये टाइम कितना लेता है क्रॉस करने में, 10 सेकेंड्स, ठीक है। और ट्रेन की लेंथ कितनी, 240 मीटर, 240, ठीक है। तो वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम, ठीक है। तो वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी तो इफेक्टिव है ना, ये इफेक्टिव वेलोसिटी है, ठीक है। तो इफेक्टिव वैल्यू अपोजिट डायरेक्शन में तो दोनों ऐड अप हो जाएगी, v+3 = d/t। तो डी कितनी है, 240, ठीक है, 240 / 10, तो 24 = 24 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। लेकिन हमें किस में चाहिए, किलोमीटर पर आवर में ना, तो कन्वर्ट करना पड़ेगा। 1000 मीटर यहाँ पे क्या डिवाइड किया 1000 मीटर से, 3600 सेकेंड इंटू 3600, ठीक है। ये यहाँ पे 3600 लिखा हुआ है, ये वाला 3600, ठीक है। तो ये तो सेकेंड है, तो ये तो आवर में कन्वर्ट हो गया, ये किलोमीटर में कन्वर्ट हो गया, तो यूनिट आ गई। अब ये बस कैंसिल आउट करनी है। 24 × 3600 डिवाइड बाई 1000 किलोमीटर पर आवर, तो 20 से 20 कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है बेसिकली इनको, 36 × 24, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगी, टू लेफ्ट आउट होगी, मतलब 144 72 468 86.4 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगी यहाँ पे डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 पे मूव करते हैं। ए ट्रेन 75 मीटर लॉन्ग ओवर टू के पर्सन, एक मिनट ना बस इरेज कर लेता हूँ इसे।
A train 75 meter long overtook a person who was walking at the rate of 6 किलोमीटर पर आवर इन द सेम डायरेक्शन। ट्रेन जिस तरफ मूव कर रही है उसी तरफ पर्सन भी मूव करता है 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ट्रेन की लेंथ है 75 मीटर इन द सेम डायरेक्शन। पास्ट टाइम कितना लिया क्रॉस करने में उसे? 7.5 सेकेंड लिया। सब्सिक्वेंटली इट ओवरटुक ए सेकेंड पर्सन एंड पास्ड हिम इन 6 इंटू, मतलब 6 सेकेंड 3/4 सेकेंड। ठीक है, तो 6.75 सेकेंड अभी कितनी। एट वाट रेट वाज द सेकेंड पर्सन ट्रैवलिंग। ठीक है, तो इस वाले से हमें क्या मिलेगा? अ, देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है ना, ओवर टू के पर्सन वॉकिंग इन द सेम डायरेक्शन, तो इफेक्टिव स्पीड कितनी होगी? वेलोसिटी -6। ठीक है, डिस्टेंस कितनी ट्रैवल करनी? 75 डिवाइड बाई 7.5 सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगी 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, लेकिन 10 मीटर पर सेकेंड से नहीं, हमें 3.6 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए। तो 36 किलोमीटर पर आवर। तो वेलोसिटी आ जाएगी यहाँ पे 42 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि 6 यहाँ पे माइनस में, तो इस तरफ लेके जाऊंगा तो एड अप हो जाएगी। ठीक है, अब मुझे ट्रेन की स्पीड मिल चुकी है। ठीक है, ट्रेन की स्पीड मिल चुकी है। अभी क्या नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या दिया है? 6.75 सेकेंड में क्रॉस किया है ना, और इफेक्टिव स्पीड मुझे मालूम नहीं वो पर्सन की डायरेक्शन किस तरफ है। ठीक है, वो मेरे मतलब मैं जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा हूँ उस तरफ है, ये मेरे अपोजिट डायरेक्शन में है, तो मैं इफेक्टिव स्पीड निकालता हूँ, उससे मुझे आइडिया लग जाएगा। ठीक है, इफेक्टिव स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस तो मेरी सेम ही रहेगी 75 मीटर है ना, डिवाइड बाई 6.75। ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा मैं 100 से। ठीक है, तो ये मीटर पर सेकंड में आंसर आएगा। ठीक है, क्योंकि ये मीटर में, और यहाँ पे जब मैं डिवाइड करूँगा तो 9 आ जाएगी वैल्यू। ठीक है, 75 9 टाइम्स में जाएगी 675। तो 100 डिवाइड बाई 9, यहाँ पे 3.6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए। तो एक डेसिमल से जीरो चला जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे 4, तो 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो इंसान की स्पीड कितनी थी? 2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, सेम डायरेक्शन में थी, क्योंकि स्पीड रिड्यूस हुई है ना इफेक्टिव। क्वेश्चन नंबर 42। If a train takes 1.75 seconds to cross a telegraphic post, ठीक है, एक ट्रेन है जिसने एक टेलीग्राफिक पोस्ट है जिसे क्रॉस करने में कितना टाइम लिया? 1.75 सेकेंड लिया। इसकी वेलोसिटी वी रही होगी। ठीक है, इसकी लेंथ मुझे नहीं मालूम, तो लेंथ को डी एज्यूम कर लेता हूँ। ठीक है, एंड 1.5 सेकेंड्स टू ओवरटेक ए साइक्लिस्ट रेसिंग along a road parallel to the track। तो एक साइक्लिस्ट है जिसकी स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड, तो इफेक्टिवली इसकी स्पीड है 36 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एंड देन द लेंथ ऑफ द ट्रेन इज, इसको क्रॉस करने में कितना टाइम लगा? 1.5 सेकेंड। ठीक है, तो फर्स्ट वाले केस में क्या है? वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। ठीक है, जो भी डिस्टेंस है वो मुझे नहीं मालूम, तो मैंने इसको सिंपल 3.6 से मल्टीप्लाई करके किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर दिया। टाइम सेकेंड में है, डी मीटर में है। ठीक है, तो वैल्यू आ गई इसकी, वी की वैल्यू आ गई 3.6 डी डिवाइड बाई टी किलोमीटर पर आवर। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट का क्वेश्चन का क्या है? सेम डायरेक्शन मूव कर रहा है और ओवरटुक किया है इसको, है ना, तो इसकी स्पीड कितनी है? 36 समथिंग। तो वेलोसिटी, मतलब जो इफेक्ट इसकी वेलोसिटी है, इफेक्टिव वेलोसिटी होगी वो v -36 हो जाएगी। ठीक है, तो v -36 इक्वल टू कितनी, डिस्टेंस कितनी है? d, है ना, और टाइम कितना लगा? 1.5। यहाँ पे भी मैं 3.6 से मल्टीप्लाई करूंगा किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे टाइम लगा था ना, हाँ, टाइम तो यहाँ पे 1.75 लगा है ना, तो यहाँ पे टी की वैल्यू तो मैं पुट कर सकता हूँ ना 1.75। ठीक है, यहाँ पे टी को वैल्यू 1.75 पुट कर सकता हूँ मैं। तो यहाँ पे वी की वैल्यू मैं पुट कर दिया 3.6 टी डिवाइड बाई 1.75 -36 इक्वल टू डी डिवाइड बाई 3.6 डिवाइड बाई 1.5। ठीक है, तो मैं 36 को उस तरफ लेके जा रहा हूँ और इस वाले को इस तरफ लेके आ जाऊंगा। 3.6 डी डिवाइड बाई 1.75 माइनस
1.60 डिवाइड बाई 1.5 इक्वल टू 36। यानी सही क्या है ना यहाँ पे 36, क्योंकि यहाँ पे इस तरफ आ रहा है। ओवरटेक ए साइक्लिस्ट रेसिंग अलोंग ए रोड पैरेलल टू द ट्रैक। क्योंकि पहले वाले में पोस्ट की लेंथ, मतलब लेंथ तो जीरो है, तो मुझे उसकी लेंथ कंसीडर करने की जरूरत नहीं, स्पीड भी उसकी जीरो है, तो इसकी स्पीड भी कंसीडर करने की जरूरत नहीं है मुझे, ठीक है। साइक्लिस्ट की लेंथ भी कंसीडर नहीं किया गया है यहाँ पे, ठीक है। और उसकी स्पीड बताई गई है 10 मीटर पर सेकेंड, तो उसको कन्वर्ट कर दिया मैंने किलोमीटर पर आवर में, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस साइन क्यों आ रहा है? V-36 मैंने ठीक तो किया ये वाला। 1.75 सेकेंड और 1.5 सेकेंड है, तो टाइम कम इसमें लगा, इसका मतलब पर्सन मेरी तरफ आ रहा है, ठीक है। इसने ये हिंट मतलब ये नहीं बोला, अगर मेरे जैसे मैं इस तरफ जा रहा हूँ और ये भी इस तरफ जाता, तो मुझे क्या लगता, टाइम ज़्यादा लगता। लेकिन ये टाइम क्या है, टाइम कम है यहाँ पे, 1.5 सेकेंड है। तो यहाँ पे मुझे है ना, मतलब ये मेरे अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, तभी टाइम रिड्यूस हुआ है यहाँ पे, ये चीज़ ध्यान रखना। तो फिर ये क्वेश्चन गलत हो जाएगी, तो यहाँ पे प्लस साइन होगा, ठीक है। वही मैं सोच रहा हूँ नेगेटिव साइन क्यों आ रही है, ठीक है। तो इस तरफ जाएगी तो पॉजिटिव साइन मेंटेन रहेगी, ठीक है। तो पॉजिटिव साइन हो गई। तो इस तरफ आएगी तो निगेटिव साइन हो जाएगी, ठीक है। पॉजिटिव साइन यहाँ पे थी, इस तरफ आएगी तो निगेटिव साइन हो जाएगी अब। तो निगेटिव को ओवरकम करने के लिए साइन चेंज कर देते हैं इसे, 3.60 डिवाइड बाई 1.5 माइनस 3.60 डिवाइड बाई 1.75 इक्वल टू 36, ठीक है। अभी जीरो डेसिमल को कैंसिल आउट करता हूँ मैं, यहाँ पे डेसिमल कैंसिल आउट हुआ, तो यहाँ पे एक जीरो ऐड हो जाएंगे, ठीक है। मतलब बेसिकली 10 से ओवरऑल ऊपर से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, ठीक है। और 36 कॉमन लेके मैंने उधर डिवाइड कर दिया, तो डी कॉमन ले लिया मैंने। 1.5 माइनस 1.75 इक्वल टू 360 डिवाइड बाई 36। तो यहाँ पे 10 वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। डी यहाँ पे मैंने 0.00 ठीक है, 100 आ गई। तो 100D डिवाइड बाई 175 इंटू 150 इक्वल टू 10, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू आ गई 175 माइनस 150, तो 100D 25 डिवाइड बाई 175 इंटू 150 इक्वल टू 10। तो वैल्यू यहाँ पे आ गई 7, ठीक है। तो डी की वैल्यू हो गई 7 इंटू 150 इंटू 10 डिवाइड बाई 100, ठीक है। तो ये जीरो से ज़ीरो कैंसिल हो जाएगी, तो 15 इंटू 7 वैल्यू हो जाएगी 105 मीटर, ठीक है। थोड़ी कैलकुलेशन लंबी थी, लेकिन आंसर आ गया, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55 है नेक्स्ट। तो इरेज कर लेता हूँ, काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे, ये है लिखा हुआ। क्वेश्चन नंबर 55 पढ़ो आप, क्या है? What is the speed of a train if it overtakes two person walking in the same direction at the rate of, एक मिनट इसे भी रेस कर ही लेता हूँ ना। क्वेश्चन नंबर 55, what is the speed of a train if it overtakes two persons who are walking in the same direction at the rate of a मीटर पर सेकेंड, और दूसरा है a प्लस 1 मीटर पर सेकेंड, passes them b सेकेंड b प्लस 1 सेकेंड respectively. What is the speed of train if it overtakes two persons? ठीक है। तो डिस्टेंस तो डी रहेगी ना, ट्रेन की तो मतलब जो लेंथ है वो तो डी रहेगी, ठीक है। वेलोसिटी वी है, ठीक है। वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम, ठीक है। तो इफेक्टिव स्पीड कितनी हो गई, v माइनस ए, क्योंकि सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है ना, v माइनस ए। तो v की वैल्यू क्या हो गई, a प्लस डी बाई टी, इसको 3.5
6 से मल्टीप्लाई करूंगा किलोमीटर पर आवर में, क्योंकि ए बी मीटर पर सेकंड में, डी बी डिस्टेंस मीटर में लिया मैंने, और टी बी ये है। ठीक है, तो टाइम बी है तो बी लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट है वेलोसिटी वी इक्वल टू a+1 प्लस डी डिवाइड बाई b+1 इंटू 3.6। ठीक है, तो इसको लिख सकता हूँ मैं v डिवाइड बाई 3.6। ठीक है, इक्वल टू a+d/b। इसी तरह यहाँ पे भी लिख सकता हूँ v डिवाइड बाई 3.6 इक्वल टू a+1 डिवाइड बाई d डिवाइड बाई b+1। ठीक है, ये दोनों इक्वेशन मतलब दोनों तरफ लेफ्ट एलएचएस में दोनों तरफ सेम है। ठीक है, तो क्या कर सकता हूँ मैं, a+d/b इक्वल टू a+1 प्लस डी डिवाइड बाई b+1 दोनों इक्वेट कर सकता हूँ, क्योंकि इसकी लेफ्ट हैंड साइड में जो है वही इसकी भी लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों इक्वल हो गई। ठीक है, तो मैंने इक्वेट कर दिया, इससे क्या हो गई, ये वाली कैंसिल आउट हो गई। ठीक है, तो d डिवाइड बाई बी इक्वल टू 1 प्लस डी डिवाइड बाई b+1। ठीक है, और जब इसे सॉल्व करूंगा तो d को एक तरफ लेता हूँ, d डिवाइड बाई बी माइनस डी डिवाइड बाई b+1 इक्वल टू 1। ठीक है, तो वैल्यू हो जाएगी d डिवाइड बाई बी, डी कॉमन ले लिया मैंने। ठीक है, b+1 माइनस बी डिवाइड बाई b+1 इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ पे b से b कैंसिल आउट हो जाएगी। ठीक है, तो d की वैल्यू हो गई b इंटू b+1। ठीक है, मीटर हो गई ये। और मुझे क्या चाहिए, वेलोसिटी चाहिए। वेलोसिटी इक्वल टू a प्लस डी है ना, तो d कितनी है, डी की वैल्यू हमने कैलकुलेट किया b इंटू b+1 और डिवाइड बाई क्या है, b है ना, और इंटू 3.6 किलोमीटर पर आवर में, अगर मीटर पर सेकंड है और अगर किलोमीटर पर आवर में लिखते हैं तो 3.6 से मल्टीप्लाई कर, तो ये b से b कैंसिल हो जाएगी, तो a+b+1 मीटर पर सेकंड। ठीक है, आंसर तो a+b+1 ऑप्शन में है बी ऑप्शन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56 इरेज कर लेता हूँ इसे। क्वेश्चन नंबर 56 क्या है, टू ट्रेन each 100 मीटर लॉन्ग मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन क्रॉस ईच अदर इन 8 सेकेंड्स। ठीक है, टू ट्रेन 100 मीटर है ईच है ना, 8 सेकेंड टाइम लगता है दोनों को क्रॉस। इफ वन इज मूविंग ट्वाइस एज फास्ट एज अदर, अगर एक की स्पीड v है तो दूसरे की स्पीड 2v है। ठीक है, देन द स्पीड ऑफ फास्टर ट्रेन विल बी, मतलब 2v की वैल्यू बताओ बेसिकली, है ना। तो इफेक्टिव स्पीड कितनी हो जाएगी 3v, डिस्टेंस कितनी हो गई 200 मीटर, डिवाइड बाई 8 सेकेंड इंटू 3.6 किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे v की वैल्यू चाहिए मुझे, तो v इक्वल टू 200 डिवाइड बाई 8 इंटू 3.6 डिवाइड बाई 3। ठीक है, तो एक डेसिमल से एक जीरो चला गया यहाँ पे, 3 से ये 12, तो 20 इंटू 12 डिवाइड बाई 8, 4 से ये 2 टाइम्स में, 4 से ये 5, 2 से ये 6 टाइम्स में, तो 30 किलोमीटर पर आवर। तो ये तो v की वेलोसिटी है ना, हमें 2v चाहिए, फास्टर ट्रेन की 2v है, तो 2 इंटू 30 इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 57, ए 150 मीटर लॉन्ग ट्रेन क्रॉसेज ए माइलस्टोन इन 15 सेकेंड्स एंड ए ट्रेन, 1 मिनट, एक ट्रेन की लेंथ है 150 मीटर, क्रॉसेज एक माइल सेकेंड 15 सेकेंड में। ठीक है, ए ट्रेन ऑफ सेम लेंथ कमिंग फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन, ए ट्रेन ऑफ सेम लेंथ, एक मतलब एक कोई पोस्ट है मतलब क्रॉस करता है। ठीक है, तो इस केस में क्या हो जाएगी, ट्रेन की वेलोसिटी वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम, तो 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगी, अगर किलोमीटर में देखें तो 3.36 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है, ट्रेन ऑफ सेम लेंथ कमिंग फ्रॉम, अभी क्या है कि एक सेम लेंथ की ट्रेन है ना, अपोजिट डायरेक्शन से आ रही है। ठीक है, डायरेक्शन एंड क्रॉसेज इन, ठीक है, डायरेक्शन इन 13 सेकेंड। ठीक है, तो सॉरी 12 सेकेंड, तो इफेक्टिव वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 36, तो ये है ही प्लस, उसकी स्पीड मुझे नहीं मालूम तो यू एज्यूम कर लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है और दोनों की लेंथ है 150 150, तो 300 मीटर।
ठीक है, टाइम 12 सेकेंड लगा है, तो इसको किलोमीटर पर सेकंड में 3.6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अभी क्या है यहाँ पे, डेसिमल से जीरो जाएगी, ठीक है, ये 3 टाइम्स में हो जाएगी, तो 90 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो यू की वैल्यू जब कैलकुलेट करूंगा तो 90 - 36 इक्वल टू 54 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, 54 किलोमीटर पर आवर आंसर है, हाँ डी ऑप्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये चैप्टर नंबर 20 कंप्लीट कर लिया, प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन्स। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करके जाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। ठीक है, ऐसे ही हम और भी आगे सीरीज कंटिन्यू रखेंगे और डिफरेंट डिफरेंट मतलब टॉपिक्स को भी पिक करेंगे एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है, टॉपिक वाइज भी प्रीवियस क्वेश्चन डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम के पिक करेंगे, जिससे आपकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाएंगी अच्छी खासी। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करना आप मेरे। ठीक है, सी सेट बाई एच आर सर्च करना है टेलीग्राम पे, आपको आ जाएगा सी सेट बाई हारून रशीद करके। ठीक है, तो ज्वाइन करना, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।